स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में। जनवरी सीरीज का आगाज हो गया, लेकिन साल 2024 सरकारी कंपनियों के नाम रहा। जनवरी जून के बीच सरकारी कंपनियों ने जहां धमाल किया, तो वहीं जुलाई सितंबर के बीच कहानी में ट्विस्ट आया है और ऊपर से जमकर धुनाई हुई। सरकारी कंपनियों का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ हैं होर माजरी। देखिए, सरकारी कंपनियों के बारे में तो 2023 का साल तो बहुत ही अच्छा रहा था और पहले भी 6 महीने जो 2024 के थे वो भी बहुत अच्छे रहे थे। तो अगर अब हम स्क्रीन पर जो ग्राफिक आएगी उससे आपको पता चलेगा कि जो पहले छमाही जो थी वो निफ्टी पीएससी इंडेक्स में जो 20 स्टॉक्स है वो सारे के सारे 20 स्टॉक्स जून के अंत तक सारे पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहे थे। मगर जून से जुलाई की शुरुआत से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 20 में से 19 स्टॉक्स है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए हैं। रिटर्न्स वाइज अगर हम देखें तो पहली छमाही में पीएससी इंडेक्स ने 36% के रिटर्न्स दिए थे और इस 6 महीनों के अंतराल में पीएससी इंडेक्स 10% नीचे है। ये नवंबर के लो से थोड़ी सी रिकवरी के बाद हमें ये लेवल्स देखने मिले हैं। अब ये कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले 6 महीने के टॉप परफॉर्मर्स थे? ऑयल इंडिया, एचएएल, आईआरएफसी सभी में 50 से लेकर 95% तक का उछाल हमें देखने मिला था। मगर इन 6 महीनों में ये सारे स्टॉक्स लगभग 10 से 20% करेक्ट कर चुके हैं। मगर एक स्टॉक ऐसा है जिसने पहली छमाही और दूसरी छमाही में भी कमाई कराई है, वो है एचपीसीएल। जनवरी से जून के बीच में स्टॉक 25% ऊपर था, इस छमाही में भी 26% की तेजी एचपीसीएल ने दिखाई है। 1 अगस्त को पीएससी इंडेक्स का टॉप बना था, उसके बाद से इंडेक्स जो है वो 18% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और 1 अगस्त के बाद से वो कौन से ऐसे शेयर है जिनके सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली है? देखिए, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया सभी में 25 से लेकर 30% तक की गिरावट हमें इन शेयरों में देखने मिली है 1 अगस्त के बाद से। 2 थीम्स ऐसी है सरकारी कंपनियों की जो पहले छमाही में बहुत चली थी। रेलवेज की हम पहले बात करते हैं। देखिए, आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल 30 से लेकर 70% के रिटर्न्स, मगर अब ये सारे शेयर 35 से लेकर 40% अपने ऊंचाई से टूट चुके हैं। और राइट्स, आईआरसीटीसी और आरवीएनएल भी 30% अपनी ऊंचाई से करेक्ट कर चुके हैं। डिफेंस एक दूसरी थीम थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था पहले 6 महीने में। कोचिन शिपयार्ड के शेयर तिगने हुए थे, गार्डन रीच के दुगने, मगर ये शेयर भी अब अपने ऊंचाई से आधे हो चुके हैं। ये हाल है डिफेंस कंपनीज का। मगर वैल्यूएशन के हिसाब से इस करेक्शन के बाद भी क्या पीएसयू शेयर सस्ते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि आरवीएनएल अभी भी 1 साल की फॉरवर्ड पी अगर हम देखें तो 49 टाइम की पी है, जबकि उसका 5 साल का औसत 12 का है। आरईसी जो है प्राइस टू बुक के हिसाब से भी महंगा है और एचपीसीएल जो आउट परफॉर्मर रहा है वो भी अपने पी रेशियो के मुकाबले में ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मगर ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी सबसे ज्यादा अपसाइड बाकी है? ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, एनटीपीसी में करेक्शन के बाद 33 से लेकर 45% की अपसाइड हमें देखने मिल रही है। जबकि कुछ शेयर ऐसे भी है जैसे ओएनजीसी, पीएफसी और आरईसी। इन दोनों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2023 में पीएफसी और आरईसी सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स थे। 250% का उछाल हमें इन दोनों शेयरों में देखने मिला था और अब 32% की अपसाइड तक इन दोनों शेयरों में नजर आ रही है। तो ये साल सरकारी कंपनियों के नाम तो रहा, मगर इट कुड बी called a year of 2 halves. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।